प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक हमारा भारत 3 के अंदर अध्याय 7 यूरोपियन घुसपैठ तथा उसकी विस्तारवादी नीतियों कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। क्रियाकलाप 1, प्रश्न नंबर 1, क्या आपने कभी रेशम मार्ग के बारे में सुना है? आओ जाने ये रेशम मार्ग क्या होता है। इस मार्ग में कौन कौन से देशों के व्यापारिक संबंध थे? रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। एक हिस्सा चीन से होकर मध्य एशिया और यूरोप में तथा एक शाखा भारत की ओर जाती थी। प्रश्न नंबर 2, इतिहास के अध्यापक से जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज क्यों करनी पड़ी। इस खोज के लिए और कितने प्रयास हुए थे? यूरोपीय भारत के लिए एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग की खोज करते थे, क्योंकि कपास, रेशम और मसालों की मांग में वृद्धि के कारण यूरोपीय लोगों के लिए पूर्व की ओर एक सीधा समुद्री मार्ग आवश्यक हो गया था। उनको एक सीधा सीधा समुद्री मार्ग चाहिए था। आगे है, आओ आपस में विचार विमर्श करें कि यूरोप के व्यापारियों एवं भारत आने वाले लोगों को घुसपैठिया क्यों कहा जाता था। घुसपैठिया वो होता है जो हमारी अनुमति के बिना हमारे क्षेत्र में आ बैठता है और अपने लाभ के लिए हमें नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकता। ये सभी देश हमारे भारत में ज़बरदस्ती आए और हमारा आर्थिक शोषण किया, यहाँ से धन खजाना लूट कर ले गए। आगे है प्रश्न नंबर 4, अपनी पुस्तक के अध्याय 7 पृष्ठ संख्या 82 पर देखकर विचार कर मानचित्र के संदर्भ में यूरोपियन लोग शुरुआती दौर में भारत में कहाँ कहाँ अपनी बस्तियाँ बसाते हैं और कौन कौन से देशों द्वारा ये बस्तियाँ बसाई गई। डच द्वारा सूरत, कोचीन, मछलीपट्टनम, बालासोर, बारानगर, कासिम बाजार और पुर्तगालियों द्वारा हुगली, दीव, दमन, बम्बई, गोवा, कन्नूर, कालीकट, नागटम के अंदर बस्तियाँ बसाई गई। आगे है, आपस में चर्चा कीजिए कि यूरोपियन घुसपैठिए किस प्रकार भारत पर अपना प्रभाव जमा लेते हैं। इन कारणों का मंथन कीजिए। भारत के शासकों का कमजोर होना पहला कारण था। दूसरा, दूसरों के बहकावे से अपनों से गद्दारी करना। तीसरा, भारत की जनता का अनपढ़ व अशिक्षित होना। चौथा, यूरोपीय देशों का ताकतवर होना। प्रश्न नंबर 6 है, जानकारी प्राप्त कीजिए कि यूरोपियन शक्तियां आपस में क्यों लड़ी और आपसी संघर्ष में अंग्रेज क्यों विजयी हुए। यूरोपीय शक्तियां आपस में इसलिए लड़ी क्योंकि सभी हमारे भारत देश पर अपना अधिकार कायम करना चाहती थी। पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों में इस पर एकाधिकार के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेज विजय रहे और अंत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इतिहास के अध्यापक से जानकारी इकट्ठा कीजिए कि प्लासी के युद्ध में जो षड्यंत्र व कूटनीति की गई वो कैसी थी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सेनानायकों में से मीर जाफर और राय दुर्लभ दोनों ने भाग नहीं लिया और धोखा दिया। क्लाइव ने षड्यंत्र से दोनों सेनानायकों को अपनी तरफ कर लिया, जिससे अंग्रेज जीत गए। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अंग्रेजों की कूटनीति फूट डालो और राज करो की थी। ऐसा कहा जाता है कि कर्नाटक के युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य यूरोप में भी आपसी संघर्ष के परिणाम ही थे, क्योंकि यूरोप में दोनों देशों के मध्य युद्ध हो जाता तो भारत में भी युद्ध हो जाता, और वहाँ युद्ध बंद हो जाता तो यहाँ भी कैसे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध हो रहा था। कर्नाटक का पहला युद्ध इसी युद्ध का विस्तार मात्र था। अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए थे, तो फ्रांसीसी सेना ने भी जल स्थल को घेर कर नियंत्रण में कर लिया। 1748 में एक्सला सेपल की संधि द्वारा दोनों देशों का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके बाद भारत में भी दोनों का युद्ध समाप्त हो गया था। तो इससे संबंध प्रकट होता है। आगे है, दक्षिण भारत के लोग चाहते थे कि मैसूर को प्राप्त करने के बिना दक्षिण भारत में अंग्रेज अपने पांव नहीं जमा सकते। चर्चा करें कि मैसूर साम्राज्य में ऐसा क्या था। मैसूर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था, जिसमें उपजाऊ कृषि भूमि, लकड़ी और खनिज संसाधन शामिल थे। मैसूर की रणनीतिक स्थिति और समृद्ध संसाधनों के कारण अंग्रेजों की इसमें रुचि थी। यह दक्षिण में होने के कारण अंग्रेज आगे के राज्यों पर अपना अधिकार इसी रास्ते से कर सकते थे। प्रश्न नंबर 10 है, मराठे भारत के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की एक महान शक्ति थे। दूर दूर तक उनकी ताकत की शान थी। पता लगाइए कि वे अंग्रेजों से हार गए क्यों। मराठे दक्षिण भारत में शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे। दूसरी ओर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भी सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरी। इससे दोनों में संघर्ष स्थापित हो गया। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद
पेशवा कमजोर हो गए, आपसी फूट अंग्रेजों की कूटनीति के कारण युद्ध में हार गए। आगे है प्रश्न नंबर 11। आइए जानकारी प्राप्त करें कि सिख एक शक्तिशाली स्वतंत्रता प्रेमी बहादुर समुदाय हुआ है, ये भी अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए, ऐसा क्यों हुआ? महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने आसानी से इस बड़े क्षेत्र को जीत लिया। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर सिखों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया। सिखों की आपसी झगड़े भी इसके लिए जिम्मेदार थे। प्रश्न नंबर 12 है, अंग्रेजों के अधीन होना और लगभग 200 वर्षों तक शोषण का शिकार होना, एक समृद्ध राष्ट्र से गरीब राष्ट्र के रूप में अंग्रेजों द्वारा बना दिया जाना, इस अविश्वसनीय घटना में भारतीय लोगों का स्वयं कितना दोष है और कैसे? अपने आसपास के बड़े बूढ़ों से जानकारी इकट्ठा कीजिए। अधिकतर भारतीय जनता अशिक्षित थी, जिससे वह जल्दी से किसी भी बहकावे में आ जाती थी। अंग्रेजों ने इसी बात का फायदा उठाकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। भारत की जनता अनपढ़ होने के कारण उनकी चालों को नहीं समझ सकी। इसके बाद में क्रियाकलाप 2, आओ खालिस्तान भरें। ऊपर शब्द दिए गए, इनको देखकर आपको खालिस्तान भरना है। पहला खालिस्तान है कै। यूरोपियन घुसपैठिए अपने व्यापारिक लालच के लिए आशा अंतरीप के रास्ते भारत आए। इसके बाद में पुर्तगालियों ने 1500 ईस्वी में कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के दौरान इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी। भारत में यूरोपियन घुसपैठ में सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। इंग्लैंड की मुद्रा का नाम पौंड है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, मिलान कीजिए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 54 ईस्वी। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार 1510। आंग्ल मैसूर दूसरा युद्ध 1780 से 84 के बीच। इंग्लैंड का युद्ध बक्सर का युद्ध 1767 ईस्वी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सही मिलान किया हुआ है, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। आंग्ल मैसूर युद्ध संख्या में हुए 4। भारत में यूरोपियन घुसपैठ में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली आए थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 17 मई 1616 ईस्वी में। सहायक संधि लागू करने वाले गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड वेल्जली थे। कर्नाटक के तीसरे युद्ध में 1760 में फ्रांसीसी हार गए थे अंग्रेजों से। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दें। कर्नाटक के युद्ध हुए थे 3। सहायक संधि चलाई गई वेल्जली द्वारा। 1498 में वास्को ड गामा भारत आया तो सबसे पहले कालीकट के अंदर आया। डचों ने 1602 में गर्म फसलों पर कब्जा करने के लिए हराया पुर्तगालियों को। भारत में सबसे अंत में जाने वाली यूरोपियन शक्ति थी फ्रांसीसी। आओ ज्ञान बढ़ाएं। हमारे आसपास के क्षेत्र में कौन सी यूरोपियन कंपनी स्थापित थी? तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी, पुर्तगाली फैक्ट्रियां, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे, मैसूर के उस शासक का नाम जिससे हैदर अली ने गद्दी छीनी तो राजा कृष्णराज। कर्नाटक के किस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 तक चला। गुजरात के उस व्यापारी का नाम बताओ जिन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज में वास्को डी गामा की सहायता की। तो कांजी मालम उसका नाम है। कौन सी शताब्दी में भारत और मध्य एशिया के मार्ग में बाधा आनी शुरू हुई थी? 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में। नाना फडणवीस की मृत्यु किस युद्ध के कारण हुई? दूसरे मराठा युद्ध में 1803 से 1806 जो चला था। गोरखा समुदाय संबंध रखता था, क्षेत्र का नाम बताइए। गोरखा समुदाय देश के पूर्वोत्तर भाग के कई राज्यों से संबंध रखता था। अंग्रेजों के लिए गोरखों ने दोनों विश्व युद्धों में भाग लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंबई को किराए पर कब लिया गया? 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। आगे है, क्या ये सही जानकारी है बताएं। कै है, भारत में क्रमशः पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी कंपनियां आई, बिल्कुल सही है। सभी यूरोपियन कंपनियों में शुरुआती दौर में तटीय क्षेत्र पर फैक्ट्री स्थापित की, ये भी सही है। भारत की आपसी फूट के कारण ही भारत पर विदेशी प्रभुत्व स्थापित हुआ, ये भी सही है। अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध के बाद इकट्ठा करने का अधिकार अपने हाथ में लिया, ये भी सही है। यहाँ पर मैंने निशान नहीं लगाया, लेकिन ये भी सही है। महाराजा रणजीत सिंह एक शक्तिशाली शासक थे, उनके होते हुए अंग्रेज पंजाब की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके, ये बिल्कुल सत्य बात है। इसके बाद में आगे हैं, अंग्रेजों ने षड्यंत्र, धोखा, रिश्वत के सारे भारत पर कब्जा किया, बिल्कुल सही है, सारे ही सही हैं। क्या हम जानते हैं अपने 7वें अध्याय के अनुसार उस समय के प्रमुख शहर थे कोचीन, सूरत, कालीकट, मुंबई। अपने 7वें अध्याय के अनुसार प्रमुख राज्य कौन से थे उस समय? गोवा, केरल, कर्नाटक थे। अपने 7वें अध्याय के अनुसार प्रमुख 2 युद्ध, कर्नाटक का युद्ध और बक्सर का युद्ध। इसके बाद में है, अपने 7वें अध्याय के अनुसार भारत में आने वाली कंपनियों के नाम तो अभी आपको पहले भी बता दिया गया था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। चारों आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले शासक थे हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। भारत के मानचित्र में दर्शाएं। सूरत गुजरात के अंदर है, गोवा गोवाई है,
बम्बई कालीकट केरल के अंदर है, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, हुगली पश्चिम बंगाल के अंदर, कासिम बाजार भी पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो यहाँ पर मैंने सूरत, बम्बई, गोवा, मछलीपट्टनम, हुगली, कासिम बाजार सभी दर्शा दिए हैं। तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 7 जिसको आज हमने हल किया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।